सुबह सुबह की सबसे बड़ी काम की खबरें जो आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ जगदीश और आप देख रहे हैं एचआर मॉर्निंग बुलेटिन। आज की तिथि शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष नवमी, दिन सोमवार। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें। हरियाणा में आज रात से बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, सोमवार से होगी झमाझम बारिश। हरियाणा में रविवार रात से मौसम में बदलाव आएगा, जिससे सोमवार से फिर वर्षा की संभावना है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 11 से 13 मई तक बूंदाबांदी हो सकती है। अब पूरी खबर। प्रदेश में रविवार रात से मौसम में बदलाव होगा। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण सोमवार से प्रदेश में फिर से बारिश हो सकती है। अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण तापमान बढ़ा है और सिरसा का तापमान 39.4 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञानियों ने आने वाले दिनों में वर्षा से तापमान के फिर से नीचे आने की संभावना व्यक्त की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। दिन के समय हवाएं चल रही हैं, वहीं आने वाले दिनों में लगातार वर्षा से तापमान फिर से कम होने की उम्मीद है। पिछले दिनों हुई वर्षा के चलते तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। हरियाणा बना शिक्षा सुधार का मॉडल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं ने दिलाई नई पहचान, नीति आयोग ने सराहा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की स्कूली शिक्षा व्यवस्था ने देश भर में एक मजबूत पहचान बनाई है। राज्य ने बेहतर आधारभूत सुविधाओं, छात्रों की बढ़ती पहुंच और मजबूत शिक्षा ढांचे के कारण अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। अब पूरी खबर। हरियाणा की स्कूली शिक्षा व्यवस्था ने देश भर में अपनी मजबूत पहचान बना ली है। नीति आयोग की ओर से जारी नई रिपोर्ट भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रूपरेखा में हरियाणा कई अहम मानकों पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। रिपोर्ट में राज्य के स्कूलों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं, विद्यार्थियों की बढ़ती पहुंच और मजबूत शिक्षा ढांचे को प्रमुख उपलब्धि बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्राथमिकता से अब अपर प्राइमरी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 99% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले लगभग सभी बच्चे आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञ इसे स्कूल छोड़ने की घटती दर और सरकारी योजनाओं के सकारात्मक असर के रूप में देख रहे हैं। सोनीपत रोडवेज ने ग्रीन मोबिलिटी की तरफ बढ़ाया बड़ा कदम, बेड़े में शामिल हुई 10 नई ई बसें। सोनीपत रोडवेज के बेड़े में 10 नई अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हुई हैं, जिससे यात्रियों को गर्मी से राहत मिलेगी और दिल्ली व स्थानीय रूटों पर सफ़र हाईटेक होगा। इन बसों से शून्य उत्सर्जन होगा और पास धारकों को प्रीमियम श्रेणी की इन बसों में सामान्य किराया चुकाना होगा। खबर विस्तार से। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के ग्राफ के बीच सोनीपत रोडवेज ने ग्रीन मोबिलिटी की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। डिपो के बेड़े में 10 नई अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गई हैं। इन बसों के आने से न केवल यात्रियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली और स्थानीय रूटों पर सफ़र भी हाईटेक होगा। फिलहाल इन बसों को मुरथल स्थित चार्जिंग स्टेशन पर खड़ा किया गया है और कागजी औपचारिकताएं पूरी होते ही इन्हें रूटों पर उतार दिया जाएगा। रोडवेज का लक्ष्य सोनीपत डिपो में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का है। विभाग के पास पहले से 5 इलेक्ट्रिक बसें मौजूद थी, जो सोनीपत से कुंडली के बीच चल रही है। अब 10 नई बसें आने से यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है। हरियाणा सरकार ने किसानों को व्हाट्सएप पर भेजा जे फॉर्म, अब घर बैठे मिलेगा खरीद और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड। हरियाणा सरकार ने किसानों को गेहूं फसल का जे फॉर्म सीधे व्हाट्सएप पर भेजना शुरू किया है। इससे किसानों को घर बैठे खरीद और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड मिल रहा है, जिससे मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है। पूरी खबर। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए मंडी व्यवस्था में एक नई और पारदर्शी पहल शुरू कर दी है। अब किसानों को अपनी गेहूं फसल का जे फॉर्म लेने के लिए मंडियों या आड़तियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिन किसानों ने इस सीज़न में मंडियों में गेहूं की फसल बेची है, उनके मोबाइल पर सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से जे फॉर्म भेजने शुरू कर दिए हैं। इससे किसानों को अब फसल बिक्री और भुगतान का पूरा विवरण घर बैठे ही मिलेगा। रविवार को सरकार की तरफ से किसानों के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा गया, जिसमें उनसे जे फॉर्म को संभाल कर रखने का आग्रह किया गया है और मैसेज के साथ ही PDF फाइल भी भेजी गई है, जिसमें किसान की फसल खरीद से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड दर्ज है। बेगा गांव में एग्री बिजनेस सेंटर का प्रस्ताव, किसानों और युवाओं को मिलेगा लाभ। गन्नौर के बेगा गांव में एक एग्री बिजनेस व एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 18 एकड़ पंचायत भूमि की मांग की गई है। पूरी खबर।
सोनीपत के गन्नौर के गांव बेगा में एग्री बिजनेस व एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर खुलने की संभावना बनी है। फिलहाल परियोजना शुरुआती चरण में है और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत आगे की रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एग्री बिजनेस व एंटरप्रेन्योरशिप के प्रबंध निदेशक ने उपायुक्त को पत्र भेजकर बेगा गांव में 18 एकड़ पंचायत जमीन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। इस पर उपायुक्त ने खंड विकास एवं पंचायत विभाग गन्नौर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। 11 साल का इंतजार और आर पार की जंग, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर अड़े हरियाणा के सफाई कर्मी। प्रदेश भर में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है। 11 साल से सफाई व सीवर कर्मचारियों को पक्का न करने के विरोध में ये हड़ताल जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों, एक वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत का इनाम दे सकते हैं, ताकि आप तक सुबह सबसे पहले सही और तेज़ खबरें पहुंच सके।